गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस की बेंच के तरफ से ये डिसीजन आज डिक्लेरेट किया जा चुका है। ये वही डिसीजन है जो पहले जनवरी 2025 में रिजर्व करके रखा गया था। काफी समय से बच्चों के बीच में ये एक एक इशू बना हुआ था कि आखिरकार क्या होने वाला है। सिविल जज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तौर पर क्या 3 साल की प्रैक्टिस मैंडेटरी कर दी जाएगी। आज के इस निर्णय में 3 जजेस की बेंच ने इस निर्णय को पास कर दिया है, सुना दिया है, और इसमें 3 साल की प्रैक्टिस को मैंडेटरी किया जा चुका है। इस निर्णय के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो आपको इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ने को मिल जाएंगे, क्योंकि इस पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिक्लेरेट नहीं किए जाने की स्थिति में जितने भी ऑनगोइंग वैकेंसीज थी अलग अलग राज्यों में, चाहे वो आपका छत्तीसगढ़ रहा हो या हिमाचल प्रदेश का मेंस का एग्जाम रहा हो या साउदर्न स्टेट्स रहे हो, इन सभी राज्यों में वैकेंसीज कंप्लीट करने के लिए रोक लगा दी गई थी ओनली बिकॉज ऑफ दिस जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि जो ऑन गोइंग वैकेंसीज हैं वे वैकेंसीज पर इस निर्णय का प्रभाव नहीं होगा। वे वैकेंसीज अपनी उन्हीं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के आधार पर आगे कंटिन्यू की जा रही हैं, की जा सकती हैं। लेकिन फ्यूचर टाइम में, यानी भविष्य के आने वाले जो कुछ भी रिक्रूटमेंट्स होंगे फॉर द पर्पज ऑफ सिविल जज, वहां पर 3 साल की प्रैक्टिस मैंडेटरी होगी। सुप्रीम कोर्ट का मानना यह है कि प्रीवियसली 20 सालों से जो भी सिविल जजेस या न्यायाधीश बन रहे थे, चूंकि फ्रेश लॉ ग्रेजुएट सिविल जज बन रहे थे, इसलिए उन्हें कई बार इस प्रकार के गंभीर प्रकार के मुद्दों में कोर्ट की क्रियाकलाप और कोर्ट की प्रैक्टिसेस का अनुभव ना होने की वजह से बहुत सारे चैलेंजेस और बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी हैं। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि अब उन पर्सन्स को न्यायालय में 3 साल के अपने न्यायालयीन अभ्यास, अपने अनुभव के बाद ही सिविल जज परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जा सकेगी। एक पॉइंट यह भी है कि यहां पर जो लॉ स्टूडेंट, फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स एज अ लॉ क्लर्क कहीं काम करते हैं, उनके भी उस टर्म को 3 साल की प्रैक्टिस को काउंट करने में कंसिडर किया जा सकता है। विथ रिगार्ड टू अदर थिंग, कि क्या यहां पर, जैसे कि मध्य प्रदेश जुडिशियल सर्विस की बात करें तो यहां 3 साल की प्रैक्टिस ऑल्टरनेटिवली और 70% और 50% आदि का एक क्लॉज था। उस पॉइंट पर अभी यहां पर कुछ भी कहा गया नहीं है। इस ऑर्डर के अंतर्गत अभी और कोई बात तो हमें यहां देखने को नहीं मिल रही, क्योंकि एक्चुअल पीडीएफ तो अभी यहां पर है नहीं, राइट। अब उस पॉइंट को लेकर के क्या आगे दिशा निर्देश होंगे वो भविष्य के समय में देखा जाएगा। लेकिन अभी की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट को पास कर दिया है और इसके तहत अलग अलग राज्य की सरकारों को और उच्च न्यायालयों को इस बारे में दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि आने वाले समय में जो भी नई वैकेंसीज अनाउंस होंगी वो नए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के आधार पर होंगी, जहां पर 3 साल की प्रैक्टिस मैंडेटरी तौर पर होनी चाहिए। एमिकस क्यूरी रहे सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ भटनागर ने एक कंसर्न रेज किया और कहा कि फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स who are entering into the judicial services without any practical experience as an advocate. The bench shared similar concern during the hearing. The bench also deliberated how effectively the practice period would be, as aspirants might just sign wakalats for namesake along with some other lawyers without any effective practice. More or less, all high courts took a stand that a prior practice of 2 or 3 years required for the efficient function of judicial officers. The point is कि इस मामले में ये वही केस है, ऑल इंडिया जुडिशियल जजेस एसोसिएशन केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिसिंग एक्सपीरियंस किस प्रकार से काउंट होंगे इस बारे में भी कुछ कहा है। और इन्होंने मेंशन किया है कि अब इस प्रकार की एक्सपीरियंस एनरोलमेंट के समय से काउंट की जाएगी, और सर्टिफिकेट्स कौन बना करके देंगे, कौन निर्मित करेंगे, इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख क्लियर करने की कोशिश की है कि अगर आप जिला न्यायालयों में प्रैक्टिस करते हैं तो वहां के किसी भी ऐसे एडवोकेट के द्वारा बनाया हुआ सर्टिफिकेट जिन वकील साहब को कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो, और उस पर एक निर्धारित कोई ऐसे न्यायाधीश या जज जो उस सर्टिफिकेट में अपना एंडोर्समेंट ग्रांट करेंगे, उस सर्टिफिकेट को एक्सपीरियंस के तौर पर पुटअप किया जा सकेगा। अगर आप उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट में कहीं वकालत करते हैं तो ऐसी स्थिति में एक ऐसे वकील साहब जिनका अनुभव अपने आप में 10 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, उनकी द्वारा सर्टिफाइड,
और एक नियुक्त न्यायाधीश या कोई अन्य अधिकारी प्राधिकारी जिन्हें इस विषय के लिए नियुक्त किया गया हो, उनके द्वारा किए हुए एंडोर्समेंट का सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। तो इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट ने सर्टिफिकेट किस प्रकार से इशू किए जाएंगे उस बारे में भी अपना रुख स्पष्ट किया है। अल्टीमेटली इस आदेश से लगभग बहुत सारे स्टूडेंट प्रभावित हो रहे हैं, और क्यों नहीं होंगे। वे स्टूडेंट्स जो भी फ्रेशली लॉ ग्रेजुएट हुए हैं, जो अपने आंखों में इस प्रकार के न्यायाधीश बनने के सपने को लेकर के इस तैयारी में जुटे हुए थे, वे स्टूडेंट, वे एस्पिरेंट्स जिनको न्यायाधीश बनने की इस यात्रा में तैयारी करते हुए समय हो गया, उनके पास शायद बहुत कम समय शेष रह गया हो कि वह शायद ये उनका अपना अंतिम अटेम्प्ट रहा हो, ऐसे विद्यार्थियों के बारे में कुछ खास प्रकार का निर्देशन दिखाई नहीं पड़ता है। ये अलग बात है कि इस पर्टिकुलर ऑर्डर का एप्लीकेशन या इसका एनफोर्समेंट फ्यूचर टाइम्स में या फ्यूचर रिक्रूटमेंट्स में होगा। अपकमिंग रिक्रूटमेंट्स में कितने स्टूडेंट्स उस एग्जाम को अटेम्प्ट कर पाएंगे, इस बारे में अगर डेटा देखा जाएगा तो वो डेटा भी अपने आप में काफी संख्या निर्धारित कर रहा होगा। उन विद्यार्थियों की तरफ से अगर मैं कहूं तो मुझे शायद इस बारे में बड़ी पीड़ा होगी, लेकिन इस निर्णय से चीजें ये स्पष्ट हो गई कि अब आप जब 3 साल की वकालत का अनुभव रखेंगे तभी आप न्यायाधीश बन पाने की राह में आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर आप ठीक तरीके से गौर करें तो आपको ये बात समझ में आएगी कि चाहे आप 3 साल बाद न्यायाधीश बनने की तैयारी में जुटें और चाहे आप अभी वकालत करने के तौर पर जुटें, इन सभी स्थितियों में आपको दोनों ही जगहों पर पढ़ना बहुत पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा। बिना पढ़े आप ऐसी जगहों पर अपनी प्रासती मजबूत नहीं कर पाएंगे। प्रैक्टिसिंग बिफोर द कोर्ट के लिए 3 साल का ही अनुभव होना चाहिए। हालांकि इस विषय पर इस तरह की कुछ ओपिनियन और राय भी यहां पर व्यक्त की गई थी कि इसे 2 साल रखा जाना चाहिए अथवा 1 साल रखा जाना चाहिए, लेकिन इसे इंटैक्ट 3 साल ही रख दिया गया है और फाइनली अब ये 3 साल का जो पीरियड ऑफ टाइम है वो मैंडेटरी हो चुका है, आज्ञापक हो चुका है। वे एस्पिरेंट्स जो जुडिशियल एस्पिरेंट्स रहे हैं और न्यायाधीश बनने के लिए अपनी तैयारी में जुटे हुए थे, जिनके पास शायद कम समय रह गया हो, विशेषकर बच्चियां जो न्यायाधीश बनने के लिए अपना ख्वाब पालती हैं, कई बार सामाजिक दृष्टि से उनके पास उनके फैमिली मेंबर से उन्हें शायद कम समय मिल पाता है और उस कम समय की वजह से शायद वो अपनी तैयारी ना कर सकें या उनकी तैयारी हैम्पर हो। ये भी एक इसका पक्ष दिखाई पड़ता है। इस मंच से मैं ये बात कह रहा हूं। मैं एक टीचर हूं और एक टीचर होने के नाते मैं अपने विद्यार्थियों के बीच इस प्रकार की समस्याओं को उन्हें झेलते हुए देखता हूं। पर पॉइंट यह है कि उन हर विपरीत परिस्थितियों में आप कैसे अपने आप को इंटैक्ट रखते हैं, कैसे अपने आप को मजबूत रखते हैं, कैसे अपने आप को मोटिवेट रखते हैं और कैसे ऐसी समस्याओं से आप लड़ते हैं, यही मनुष्यता की पहचान है। मैं यहां पर ज्ञान बताने नहीं आया हूं, मैं यहां पर बस ये कहने आया हूं कि अभी कुछ और भी ऐसे चुनौतियां हैं और ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो ये सामान्य तरीके के स्टूडेंट्स, ये जुडिशियल एस्पिरेंट्स फेस करते आ रहे हैं। अब इतना लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक किसी को तैयारी करने का अवसर कौन परिवार दे पाएगा या फैमिली दे पाएगी, वो अपने आप में थोड़ा सा एक विषय है। लेकिन फिर भी अंतिमतः मैं यही कहूंगा कि आप इस नई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तौर पर अपने आप को ढालने का प्रयास शुरू करें। उन बच्चों को जिनके पास समय शेष है, जो भी फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स हैं, एनरोलमेंट कराइए और न्यायालय में अपना समय प्रैक्टिस के तौर पर देने का कार्य शुरू करिए और तैयारी साथ साथ करिएगा। चाहे सेल्फ स्टडी करें चाहे अदरवाइज करें, लेकिन तैयारी करनी पड़ेगी, समय निकालना पड़ेगा। क्योंकि 3 साल बाद जब आप न्यायाधीश की परीक्षा में बैठेंगे तो आपसे सामान्य तरीके के प्रश्न नहीं हो रहे हैं, आपसे प्रॉब्लमैटिक हाइपोथेटिकल कोर्ट की प्रैक्टिसेस और उन सभी प्रकार के प्रश्न होंगे। तो आप एकेडमिकली और प्रैक्टिकली दोनों आधारों पर अपने आप को मजबूत रखने की कोशिश लगातार करते रहें अपने निरंतर 3 वर्षों तक, जब आप उस एग्जाम को अपियर करने के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को एक्वायर कर रहे हो आज से 3 साल बाद, 3 वर्ष बाद।
कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एक अलग तथ्य होती है। यहां पर आपको अपना समय निरंतरता के साथ उस प्रिपरेशन में हर रोज थोड़ा थोड़ा लगाना है। यह कार्य आपको भूलना नहीं है। ऐसा मत समझ लेना कि कोर्ट में प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे और जैसे ही वैकेंसी आएगी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि कंपटीशन यहां पर भी अभी उसी रूप में सर्च करेगा, कम नहीं होने वाला। इसलिए अपने आप को मजबूती के साथ इन परिस्थितियों में रखने की चेष्टा करते हुए आप सोल्यूशन पर वर्क करिए, आप हल निकालिए। हल आपको निकालना है, सोल्यूशन आपको निकालना है। इस तरह की परिस्थितियों में आप सिर मारकर नहीं बैठ सकते कि हाय अब क्या करें। आपको आपको अपनी समस्याओं से जूझने का तरीका निकालना है। आप में से वे स्टूडेंट्स जो अभी इन परिस्थितियों में हैं कि आपके पास अब समय नहीं शेष रह गया है, तो मैं कहूंगा कि आप एडीपीओ के एग्जाम की तैयारी शुरू करिए। आने वाले वर्षों में हर राज्य में कहीं ना कहीं एडीपीओ की वैकेंसीज अनाउंस हो रही हैं, होंगी भी। वे स्टूडेंट जो फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स हैं, चूंकि ऑर्डर के अंतर्गत ये बात हमने कहीं पढ़ी कि लॉ क्लर्क के तौर पर भी एक्सपीरियंस काउंट होगा, तो आप अलग अलग राज्य की हाई कोर्ट्स में या किसी अन्य पर्टिकुलर स्थानों में जहां कहीं भी लीगल रिसर्च असिस्टेंट की पोस्ट निकल रही है वहां पर अपियर हुई है, इंटरव्यू दीजिए। सिलेक्शन होता है तो वहां पर काम करिए, जो भी टर्म आपके लिए निर्धारित हो उस टर्म में काम करिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लीजिए, वो भी आपका एक्सपीरियंस तौर पर काउंट हो रहा है। आप समस्याओं का पुलिंदा बना करके घर पर बैठिए नहीं, आप हल पर और सोल्यूशन पर काम करिए। यूट्यूब में आकर के 36 प्रकार की बातें करने का सवाल नहीं है। यहां पर जरूरी है कि हम ये तय करें कि आखिरकार हमारा अगला वैश्वासिक और एक सख्त कदम क्या होना चाहिए जिससे आपका करियर बन सके। ऐसा तो होगा नहीं कि न्यायाधीश बनना बंद हो जाएंगे, न्यायाधीश तो अभी भी बनेंगे। बस फर्क इतना होगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तौर पर अब ये एक नया क्राइटेरिया एग्जिस्टेंस में आ गया है। तो जिनके पास वक्त शेष है, मैं उन बच्चों के लिए मेरे मेरे हृदय में पीड़ा है जिनके पास अब अवसर खत्म हो जाएंगे। उम्र तो होगी लेकिन जब तक एक्सपीरियंस काउंट करेंगे तब तक समय जा चुका होगा। उन बच्चों के लिए मेरे लिए अभी भी बहुत खेद है। लेकिन आप अपने इस प्रकार की स्थितियों में नए रास्ते बनाना शुरू करिए, चाहे कैसे भी। हार कर बैठिए नहीं, क्योंकि वो तो सबसे सामान्य काम है। आपने सुन लिया और बैठ गए। बैठना नहीं है, एक्टिव रहना है। एक्टिविटी किसी भी प्रकार की चीजों में लगानी है। आपने आज तक इतनी तैयारी की होगी, इतना पढ़ा होगा, उसका कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में तो प्रयोग होगा। जिस भी रूप में होगा आप करना शुरू करिए, पर रुकिए नहीं। आज अगर 3 साल की प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस यहां पर काउंट हो रहा है तो ठीक है, इसे एक पॉजिटिविटी के तौर पर लीजिए। संभव है ये सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने निश्चित तौर पर बुनियादी तौर पर कुछ समस्याएं देखी होंगी और उनका कहना बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल वाजिब है कि एक व्यक्ति जो फ्रेश लॉ ग्रेजुएट है वो सीधे चल करके किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता, उसकी प्रॉपर्टी, उसके जीवन से संबंधित कुछ बड़े फैसले लिख रहा है, तो उसे कोर्ट के उन प्रैक्टिसेस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब ये समय 3 साल है, ये अलग बात है। तो पॉइंट ये है कि आप सही रास्ते खोजना शुरू करिए। जीवन में रास्तों की कमी नहीं है, जीवन ही चुनौती है अपने आप में। और अगर ये एक पॉइंट आया तो ये अपने आप में एक छोटी चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती नहीं है। जीवन समाप्त नहीं हो रहा है, काम के तरीके नए खोजने हैं। तो सकारात्मक तरीके से इस फैसले को लेते हुए अपने जीवन में नए विचार खोलिए, नए आयाम निकालिए। आपने इतने सालों तक अगर तैयारी कर रखी है, आपने इतना पढ़ा है, तो मैं समझता हूं कि अपने आप में बड़ी दुविधा की घड़ी होगी कि आपको अगले साल एग्जाम लिखने के लिए ना मिल सके, ओनली बिकॉज ऑफ सच काइंड ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। या हो सकता है कि आपकी एज समाप्त हो रही हो, वो रिक्वायर्ड एज जो भी है 35 वो फिनिश हो रही हो, फिनिश लाइन हो। लेकिन बावजूद इसके आपने इतनी मेहनत कर रखी है तो उसका प्रयोग हम कहीं ना कहीं और भी देख सकते हैं, चाहे कहीं पर भी। अब इसमें सारी बातें तो मैं यहां पर नहीं कह सकूंगा, लेकिन इतना जरूर है कि आपको किसी भी प्रकार की कोई एडवाइस चाहिए, कोई सलाह चाहिए, किसी प्रकार से आपकी कोई मदद है, मानसिक तौर पर आप किसी रूप में परेशान हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, विदिक ज्वेलर्स की टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके साथ हम तब भी थे और आज भी आपके साथ बने रहेंगे।
तो इस फैसले को आप सब तक, हालांकि अब तक पहुंच चुका होगा, कम्युनिकेशन के संचार में बहुत तेजी से चीजें फैल रही हैं, तो आप तक ये बात अब पहुंच चुकी होगी कि सुप्रीम कोर्ट मैंडेट्स द मिनिमम प्रैक्टिस ऑफ 3 years एज एडवोकेट टू एंटर इनटू जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन। अभी के लिए इतना ही। लेकिन फिर कह रहा हूं कि अगर आपके पास किसी प्रकार का मानसिक तनाव है, कोई ऐसी मेंटल इश्यूज इस एग्जाम इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की वजह से है, तो परेशान ना हो। चीजें अपने सही समय आने पर ठीक तरीके से व्यवस्थित होती हैं। सकारात्मक तौर पर पॉजिटिवली इस फैसले का स्वागत करिए, और जो भी परिस्थिति है उस परिस्थिति में अपने आप को नए आयाम के तौर पर तैयार करिए। किसी प्रकार की कोई आपको एडवाइस सलाह लगती है, आप विधिक जूरिस्ट की टीम को फोन करिए। थैंक यू सो मच।